अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉमेंट है फरहाना सुल्ताना का, तो उसका जवाब देते हैं। और उसके बाद जो है नजमा की आ चुकी है वीडियो शानी और काशिफ के ऊपर। तो उसको क्या इन्होंने आखिर बोला है, मैं जवाब ज़रूर दे सा, देखो तो मैं ज़रूर जवाब दे सा। तो जवाब जो आ चुका है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये अहम कमेंट है। मुझे इस तरह से काफ़ी सारे और भी कमेंट आए हैं, लेकिन ये मेरे सामने कमेंट आया तो मतलब टॉपिक सेम है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिस्टर ने पूछा है, लग रहा है कौसर सितारा के घर में रहेगी, आपका क्या राय है इस बारे में? प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। ये जो है फरहाना सुल्ताना सिस्टर जो हैं वो पूछ रही हैं कि भाई क्या आपकी क्या राय है? ऐसा लग रहा है कि कौसर जो है सितारा के साथ रहेगी। तो नहीं मेरी जान, सितारा खुद ही रहेगी। सितारा का वो घर है, सितारा ने रेंट पे लिया है, सितारा अपनी जाहिर सी बातें प्राइवेसी रखेगी, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगी। साजिद साहब ने ज़रूर ये वाला जो है एक थंबनेल लगाया था, और साजिद ने ही थोड़ा सा इशारा किया था, शायद उनसे लोग पूछ रहे होंगे, इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि क्या कौसर हमारे साथ रहेगी, सितारा के साथ रहेगी, इस तरह से कुछ टाइटल था। ये काफ़ी दिन पहले की बात है, 8-10 दिन हो गए आई थिंक इस बात को। तो उन्होंने कहा देखें, अभी घर देख रहे हैं, मिलेगा फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इस तरह से थोड़ी सी बात रखी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सितारा का अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सितारा वहाँ पे खुद शिफ्ट हो रही हैं, उनके बच्चे हैं, वो खुद हैं, उनकी वालदा है, फिर साथ में हलीमा है, और ये उनका ही सामान वहाँ पे गया है, फिर मेहमान आया गया, फिर सो प्राइवेसी। और पहले ज़रूर सितारा ने चांस दिया था कौसर को कि मेरे साथ रहो, हम एक फैमिली हैं, एक साथ ही, मतलब एक ही बंदा घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला है, बाहर अंदर लेके आना जाना, सब्जी ये वो, बच्चों को स्कूल को छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, तो इकट्ठे रह लेते हैं। तो लेकिन उसने ये ऑफ़र ठुकरा दी थी और सितारा के घर से ही फर्नीचर उठवा लिया था। उन्होंने अपनी जिठानी के कहने के ऊपर जो है ये सारा कुछ किया था। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने फिर जो है सितारा का ही जो पुराना घर था, मतलब जिसको उसने पहले ख़रीदा था, उस वाले घर को जो है उसमें जाके सामान रख दिया जिठानी के साथ, और वहाँ पे रहने लग गई थी। बाकी रही अब की बात, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौसर बिल्कुल सितारा के व्लॉग से भी गायब है, बिल्कुल वो नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने कोई खाना शाना भी कोई भी नहीं बना के दिया। जैसे मिसाल के तौर के अगर जो है घर में खाना नहीं पक रहा, किचन का सामान जो है इधर से उधर है, कुछ पैकिंग में है, कुछ चीज़ें मिसिंग है, सेटिंग करने में 1-2 दिन लगते हैं, आप लोगों को पता है। कोई भी फैमिली अगर शिफ्ट होती है, कुछ लोग तो बहुत ही समझदारी से जल्दी जल्दी जाके फ़ौरन से जो है अपना चूल्हा सेट कर लेते हैं और उसमें कुकिंग करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सामान कुछ ओवर लोडेड है, तो जाहिर सी बात है वो सामान को ही शिफ्ट करने में लगे हुए हैं, उसे ही पैक, अकेले लोग हैं, अकेले कर रहे हैं, तो उसे ही ये लोग खुद करने में लगे हुए हैं, शिफ्टिंग वगैरह में। ज़्यादा लोग हों तो फिर यूँ होता है कि भाई एक आध किचन को संभाल लेता है, बाकी सारे जो है मिलजुल के सामान को वो कर रहे होते हैं। तो खैर उन्होंने खाने शाने भी बाहर से मंगवाए, जैसे कल रात को उन्होंने शवारमा वगैरह मंगवाए और फिर वो खाया। खाना नहीं बनाया हुआ था, वरना कौसर का हक बनता था कि वो फैमिली की मेंबर हैं, साजिद की वाइफ है वो, तो उसका हक बनता था कि सालन वगैरह जो है वो ज़रूर बना के भेज देती, किसी के भी थ्रू, साजिद के या बाबर वालों के थ्रू से, या किसी भी तरीके से जो है। आजकल भाई वो मोटर बाइक पे आप राइड पे भेज देते हैं, इस तरह से भी होता है कि साजिद को कहे कि मैंने सालन बनाया हुआ है, पकाया हुआ है, रोटी बाहर से मंगवा लें और जो है मैं वो कर रही हूँ, खाना भेज रही हूँ।
तो ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। या तो फिर फासला ज़्यादा होगा, लेकिन खैर इतना भी फासला नहीं होगा कि मतलब वो खाना ही नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो भाई नेबर भी पहले दिन का खाना दे देते होते हैं, अगर कोई मतलब सामने कोई शिफ्ट होता है या कुछ पका के भेज देते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल कौसर गायब है। फर्नीचर उल्टा उसने उठा लिया था जब उन्होंने मार्जिन दिया था, जब ऑफ़र कराई थी तो नहीं ऐसा कुछ हुआ था, उस टाइम भी वो नहीं मानी थी। लेकिन अब आई थिंक सितारा ही शायद ना माने, या फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो एक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा पर्दा है तो अच्छी बात है, पर्दा ही रहे तो बेहतर है। कहते हैं ना, थोड़े से दूर के ढोल सुहाने वाला हिसाब है, दूर दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक साथ रहेंगे तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा मसला होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स फैलाए गए हैं कि कौसर वहाँ पे शिफ्ट होगी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। खैर, घर में भी जैसे बाबर जो है घर ढूंढता फिर रहा है, शॉप के आसपास वो ख़रीदना चाह रहा है, मतलब किराए पे लेना चाह रहा है, तो मे भी अगर वो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो साजिद शायद सस्ता सा छोटा सा एक मतलब बेडरूम वाला या 2 बेडरूम वाला कहीं देख ले और वो वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दे। ये शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा कि वो साथ रहें। बाकी उनके बाद जो है अब आते हैं ये मोहतरमा नजमा ने जो है रेसकन दे दिया काशिफ और शानी पे आते ही है, और ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। हमने तो सुना था कि ये इस्लामाबाद शिफ्टिंग के लिए जा रही हैं, लेकिन ये तो सच्ची में ही बीमार थी, ये वहाँ नहीं गई। तो एक मतलब पता नहीं किसी ने कहा या खुद से कहा, लेकिन कह रही थी हमें किसी ने कहा था, इस तरह से करके शानी के हवाले से बोल रही थी कि अर्जेंट इसलिए वहाँ से आना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस्लामाबाद शिफ्टिंग के हवाले से या किसी काम के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सच्ची में उसके पेट में दर्द था और वो सच्ची में ही बीमार थी। बाकी उसके बाद तुन के रगड़ा लाया इन्हें काशिफ और शानी लोग, कहती है इनकी बोलती बंद करवा दी। काशिफ और शानी की इतनी बेइज्जती क्यों की मैंने? नजमा ने कहा जब से मैं कराची गई तो लोगों ने सोचा एक तरफ तो खामोशी हो गई है, मतलब दीदी और नजमा की एक तरफ तो खामोशी हो गई है, अब दूसरी तरफ इसको धकेल दिया जाए। तो मैं तो अपनी बेटी को मिलने के लिए गई थी, दूसरी जो है फौजिया को वहाँ पे उसके पास छोड़ा ताकि बेटी परेशान ना हो, फिर वापसी पे जो है ले आऊँगी दोबारा जाके। बाकी हमें कंटेंट नहीं बनाना आता, बीमारियों को मेरी भी बेटी गिरती रही पड़ती रही, लेकिन ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि हम लोगों ने कंटेंट नहीं बनाया है। बाकी मैंने सोचा चलो जाके बेटी को हो आऊँ, पता कर आऊँ, तो मैं इसलिए चली गई। मैं इसी मकसद से गई थी, मैं और किसी मकसद से कराची नहीं गई थी। बाकी जो है ना मेरे बाप का कराची है और ना ही किसी और के बाप का कराची है। अब इस बंदे को क्या बोलूं मैं, अब उसकी इज्जत करती थी, मैं इसकी इज्जत करती थी क्योंकि ये फ़ारूक का मामू है रिश्ते में और अम्मा का भी रिश्तेदार है, तो इसलिए मतलब कहती है मेरी सास की वजह से, फ़ारूक और सास की वजह से जो है इनकी मैं एक रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन इसने तो मेरे पे ही आके रिएक्शन दे डाला। और बाकी जो है अगर तुम फ़ारूक के मामू, वैसे तो तुम फ़ारूक के मामू लगते हो, बाकी मैंने इसका नाम कभी नहीं लिया, और ये आके बोलता है हट जाओ, दूर हो जाओ, हट जाओ, ये करो वो करो। अरे मामू हो, मामू बन के रहो ना, ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना किया करें। वैसे मैं हैरान हूँ, मुझे खुद को भी कमेंट आ रहे थे कुछ सिस्टर के कि यार ये क्या बात हुई, रिएक्शन ये दोनों दे बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन ये पीछे हट गए। फिर अगर वाकई कोई ऐसी बात थी तो फिर आपको सच में जो है मतलब अपने पॉइंट से नहीं हटना चाहिए था। अगर आप लोग सच्ची में कुछ ऐसा है तो गोल मोल बातें इन्होंने भी की हैं, काशिफ ने की हैं, शानी ने की हैं, आमिर ने की हैं, लेकिन सिर्फ हिंट दिए हैं। तो आप लोग पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाते हो भाई? खुला खुला आके बोल दो हाँ भैया मसला हो गया। अब यहाँ पे मुझे लगता है या तो इनकी अम्मा ने इनकी कान खिंचाई की है, इन लोगों को समझाया हुआ है बस करो वे, तमाशा ना बढ़ाओ, कल को फिर तुम लोग एक हो जाओगे, फिर इकट्ठे मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि तुम जो हो है
यहाँ पे अब ढेर सारे सवाल हैं, मतलब क्या कहे। कुछ लोग कहते हैं फौजिया को इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि उसने सलोन का काम सीखना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कंटेंट आने वाला है इसलिए, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल तो। लेकिन यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई ओवर एक्टिंग ना करें, आपकी बीवी है, अगर बात करनी है पहले तो वो आए, लेकिन करो ही क्यों, किसी का हक नहीं बनता मेरे पे बात करे, मुझे समझाए कोई आके। कौन हो तुम लोग के तुम लोग आके मुझे समझाओगे, और मेरी पिक्चर लगा के व्यूज़ कमाने आ गए हो। तो सिर्फ साफ साफ अगर व्यूज़ कमाने भी है मेरी पिक्चर लगा के, तो साफ साफ आके मेरा नाम ले लेते कि चलो जी नजमा भी अपनी बेटी के घर गई हैं उसका ख्याल रखने, क्योंकि उनकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ना जी ना, आपने तो मेरे खिलाफ ही वीडियो बना डाली, इससे दूर रहो उससे दूर रहो। आपकी बेटी मेरी बेटी एक घर में है, अगर हम लड़ेंगे तो उन दोनों पे भी असर पड़ेगा, क्या अच्छा लगेगा हम दोनों आपस में अगर लड़ेंगे तो। बाकी आपकी बीवी तो आपकी बीवी की तो मैंने कोई बात नहीं की, मैं गई तो वीडियो बना दी आपने और भी वीडियो आ गई। मेरे से कोई एक कदम पीछे हटेगा तो मैं 2 कदम पीछे हटूंगी। ये हिंट दिया है उन्होंने, नजमा ने पहले भी सितारा के हवाले से भी इन्होंने खुलेआम आके यहाँ पे बोला था कि वो अगर एक कदम हटेंगे तो मैं 2 कदम पीछे हट जाऊंगी। फिर इन्होंने अभी जो है इन लोगों के लिए भी कहा है, और आगे जाके स्टोरी जो सुना रही हैं वो दरअसल यूँ है कि शानी के साथ इनका क्या बिहेवियर था या शानी का इसके साथ क्या बिहेवियर था। कहती है अगर कोई 1 कदम पीछे हटता है मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ, ये मैंने सोच बना ली है। बाकी मैं पिछली बार जब रमज़ान में गई थी, ये याद रखिएगा, उस टाइम रमज़ान में तो ये उधर भी गई थी ना कराची इकरा को लेने, किस किस को याद है? अच्छा वो रमज़ान से पहले गई थी या रमज़ान के बीच में कुछ गई थी, एंड था शायद, है ना? हाँ मुझे याद आ रहा है, इकरा को जो है वो दी थी, ईदी बना के भी दी थी सितारा ने ना, हाँ उसी दौरान की बात है। अच्छा ये कराची कहती है मैं रमज़ान शरीफ में गई थी बेटी के घर, और बाकी अब ये कहता है दूर हो जाओ तो दूर हो जाओ, तुम तो अब आए हो दूर होने मतलब करने के लिए। मैं इनकी बेटी के घर गई ही नहीं थी, मैं इसकी बेटी के घर गई ही नहीं थी जब मैं रमज़ान शरीफ में गई थी कराची में। और बाकी जो है मैं इसलिए नहीं गई थी कि उनके घर खुशी आने वाली है, तो मैं कुछ नहीं लेके गई, ना मिठाई ना फ्रूट। अगर मैं ले जाती खाने से कुछ भी हो जाए तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे आता कि फ़लाँ ने कुछ मिला के दे दिया है, किसी चीज़ को मतलब कुछ मिला के दे दिया, हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है। तो भाई मैं इस बार भी नहीं गई, मैं पिछली बार भी नहीं गई तो इस बार भी नहीं गई। ये लोग ये ना कहे कि इनकी बेटी की तबीयत ख़राब मैंने कर दी है। तो नजमा तुम्हारे अपने ही दिल में पहले से इसका मतलब था कुछ, इसलिए तुम जो है नहीं गई, जबकि तुम्हें पता है कि हमारी बच्चियाँ एक ही घर में रहती हैं, ठीक है? तो बंदा अगर कोई मिठाई नहीं लेके जाता ना तो शगन के तौर पे बड़े होने के नाते बंदा कुछ न कुछ बच्ची के हाथ पे ही रख देता है। ये तो आपको पता है ना। तो खैर हमने भी बिहेवियर आपका देखा है, आप भी दूर दूर रहती हैं, और वो लोग जो हैं वो मैंने देखा है ज़रा घुल मिल रहे होते हैं, अक्सर इस तरह से हो रहा होता है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि अब इस बार इसकी वाइफ वहीं थी, हम शॉपिंग करके आ रहे थे तो वो गली में, जैसे कि ये बताती है शानी कि मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, तो ये किसी रिश्तेदार के साथ ही बैठी थी। अब यहाँ पे मुझे ना ये बहुत ज़्यादा वो लगी है, प्राउड कह लें हैं क्या कह लें, यहाँ पे जो बात की है ना इसने, कहती है कि शानी ना किसी रिश्तेदार के साथ बैठी थी गली में, तो मैं जो है हम लोग शॉपिंग करके वहाँ से आ रहे थे, तो मैं जो है मुड़ के देखा ही नहीं है इसको, ना मैं रुकी ना मैंने सलाम लिया, और मैं मुड़ के देखा ही नहीं है। और बाकी जो है ये जो है अब बैठ गई है गोल गोल बातें करने के लिए, गोल गोल घुमाने के लिए, और कहती है कि जो है ये है वो है। तो भाई गोल गोल ना घुमाओ, गोल गोल बात ना करो। मैं इस बार नहीं मिली क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अते मैं बड़ी हैरान हूँ कि गरीब लोग हैं, तुसी केड़ा अमीर हो। व्यूज़ आपको प्यारे हैं तो उनको भी प्यारे हैं, तो फिलहाल तो हालात बराबर नज़र आ रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है वो तो मुसलसल घर बना रहे हैं भाई अपने, कोई ना कोई कमरा छेड़ा होता है, किचन बना रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं। जब ये वाली इसने बात अचानक की ना, मैं बहुत हंसी इस बात पे। नजमा कहती है
कि मैंने सोचा क्योंकि ये गरीब लोग हैं लोग इनको ये ना कहें नजमा को मिली और ऐसी है वैसी है, तो इनके मतलब एक किस्म से व्यूज़ व्यूज़ ना कम हो जाएं। तो खैर मैं तो मुड़ के इसको शानी को देखा ही नहीं है, कहती है इसकी माँ को, मतलब इसकी वाइफ को मुड़ के देखा ही नहीं है। और फातिमा जो थी वो ज़रूर गई है, उसको मिली है, मतलब शानी को वो जाके मिली है। फिर जैसे ही फातिमा ऊपर आई और कहती है अम्मा आप क्यों नहीं मिली अनिशवा की माँ को, तो मैंने कहा मैं नहीं मिली इसलिए कि मैंने देखा ही नहीं है। तो तुमने देखा तो था, क्योंकि तुम्हें छत की सीढ़ियों पे भी वो मिली थी, फिर भी तुमने देखा था। तो उस टाइम कौन से कैमरे ऑन थे कि वो गरीब लोगों के व्यूज़ कम हो जाते। इखलाक भी कोई चीज़ है। आप कहती हैं मैं पिछली दफ़ा गई तो मैं नहीं मिली, तो पिछली दफ़ा तो कोई ऐसे मामलात या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, या फिर आप लोगों की कोई खटपट चल रही है अंदर खाते, मुझे यही लग रहा है। तो इसका मतलब है ये जो टोंट वाली बातें हैं ये आमिर की, अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सच्ची हैं, शायद कुछ है सही सच्ची हैं, ठीक है ना। कि आप जो है रमज़ान में भी गई हैं, तो 4-5 महीने तो हो गए हैं इस बात को, है ना। तो आपने कहा कि मैं नहीं मिली, इनके घर ही नहीं गई क्योंकि इनकी लड़की प्रेग्नेंट थी, तो मैं कोई चीज़ ले जाए। भाई आप बोलने से जहर थोड़ी खुलता है, बोल तो सकते हैं ना, सर पे हाथ तो रख सकते हैं ना कि बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी तुम्हारा ख्याल रखेगी, होता है ना। तो ये बात मुझे ना इनकी समझ नहीं आ रही, ये यहाँ पे ये प्राउडनेस क्यों, यहाँ पे ये चीज़ें क्यों। मतलब आप कह रही हैं मेरी बेटी मुझे कह रही है माँ आप मिल तो लेती, वो बैठी थी, बेटी को नज़र आ गया, आप कहती हैं बैठी थी मैंने मुड़ के ही नहीं देखा, मैंने बेटी को कह दिया मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे ना गरूर मुझे झलका, कुछ बोलने से व्यूज़ ख़राब नहीं होते। क्या आपने कैमरा खोला हुआ था या उन्होंने खोला हुआ था? अगर बाय द चांस शानी या काशिफ आके यहाँ पे बोलते कि नजमा जा रही थी और उसने सलाम कर लिया, तो क्या यहाँ पे हम कहते वाह 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 शानी आप लोगों ने क्या मिसाल दी। लोगों ने बल्कि उनको बुरा भला कहना था कि ये तो फ़र्ज़ है सलाम करना, क्यों आप लोगों की कोई लड़ाई चल रही है या बोल चाल नहीं था। तो ये मुझे बात ना इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रही हैं कि मैं तो उसको मुड़ के ही नहीं देखती, बेटी मेरी ने कहा। तो देखो बेटी का घर है, बेटी की देवरानी की वालदा वहाँ पे है, मतलब उनके वालदैन हैं, आप अपनी बेटी के वालदैन हैं, तो आप लोगों का इसका मतलब पहले से ही विवार या जो भी विहार कहते हैं हमारे यहाँ, विहार ख़राब है तड़ा है। खैर बाकी जो है मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इनकी बेटी को मिलूँ या इनके दामाद को मिलूँ या इनको मिलूँ, वीडियो बना के रोक रहे हैं। चलो मैं तो दूर हूँ, मैं जो है छत पे जा रही थी, मतलब आमिर अलीशवारों की छत पे गई, आमिर औरों की या वकार औरों की जो भी, उनकी छत पे गई तो आमिर और उसकी सास ऊपर थे। आमिर को मैं मिली, उसकी सास को नहीं मिली, तो इसका मतलब कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं, मसले ख़राब हैं। ये आप खुद ही स्टैंप लगा गई हैं, मतलब वो ना बोलते हुए भी बोल रहे हैं और आपने बोल दिया बोल दिया, मुंह खोल दिया तो इन्होंने आगे भाई बता दिया है कि भाई मैं मिली नहीं हूँ, वहाँ पे भी मिली, मतलब बैठी थी मैं नहीं मिली, यहाँ पे भी मिली तो मैं सामने से गुजर के चली गई, दामाद को मिली लेकिन इसको ना मिली, शानी के दामाद को। कहती है इनका मुंह बना हुआ है तो मुझे क्या ज़रूरत है इनके मुंह लगूं, उनका मुंह ही इसीलिए बना हुआ है कि आप अगर मिली हैं वहाँ पे थी तो मिली क्यों नहीं है। हो सकता है इस वजह से मुंह ख़राब हो, इसलिए जो है उनको बैड फील हुआ हो। कैमरा तो नहीं, आप लोगों की वैसे लड़ाई तो नहीं हुई, बाकी कैमरा कौन सा ऑन था वहाँ पे, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। और दूसरी बात, एक बेटी नजमा तुम्हारी कराची है, दूसरी बेटी भी शानी के पल्लू में जाके बैठेगी जहाँ पे ईद ली है आपने। मुझे नहीं पता वो रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, इन्होंने तोड़ देना है या चलाना है, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन हमें अभी तक तो यही पता है ना इन्होंने ईद ली है, मंग हो गई एक किस्म से। तो वो बच्ची भी शानी के पास ही उसका घर है, रमज़ान के भाई के साथ हो रही है ना, तो सबको पता है रमज़ान और शानियों का घर एक साथ है। और अभी जो हवेली बनाई गई है रमज़ान के भाई ने जो बनाई है, घर बनाया है, बड़ा अच्छा घर है, प्यारी हवेली है, अच्छा उन्होंने वॉशरूम वगैरह ये वो बड़ा सेट सूट कर रहे हैं उस घर को।
तो वो भी तो वहाँ पे जानी है। तो अभी से तुम लोगों का ये हाल है, अभी से तुम लोग दुश्मनियाँ पाल रहे हो, ये समझ से मुझे बाहर लग रहा है कि फिर तो उनका गिला बनता है, फिर ठीक है, फिर दूर ही रहो। इसलिए फिर आई थिंक काशिफ ने वीडियो बनाई। शायद पहले दरगुजर कर जाता, ना बोलता, लेकिन शानी ने बहुत फील किया इस बात को कि मैं वहाँ बैठी थी, ये छाँ करके गुजर गई, बेटी खड़ी हो गई, सलाम किया। और फिर उसकी बेटी अगर सुनने में आया था कि बीमार हो गई थी, तबीयत नासाज हो गई थी, बंदा तबीयत पूछने ही चला जाता है कि वो भी तो बकार के भाई की बीवी है ना, और वो जो आंटी कुलसूम जिसको आप बोल रही हैं उसकी बहू है वो। तो ये तो बद इखलाकी में शुमार होता है, इखलाकी तौर पे हक बनता है। इसलिए शायद शानी या उसकी वीडियो आई है, क्या कहते हैं यार, आमिर की और काशिफ की, इसलिए वीडियो आई है। वीडियो इसलिए आई है, अब पता चल गया जनाब, कड़ी से कड़ी अगर जोड़ें तो उन्होंने इसलिए नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फील बहुत ज़्यादा किया। तो ये बुरी बात है। आपकी अगर बेटी वहाँ पे है, अगर आप अच्छा मैसेज यहाँ से बैठ के दे रही हैं, तो यही मैसेज वीडियो के थ्रू नहीं, इखलाक के थ्रू देना चाहिए। खैर, कहती है कल को ये वीडियो बना देता और कहता है कि मेरी वाइफ को जब चिपकती फिर रही थी मेरी वाइफ ने मुंह नहीं लगाया। तो ये तो आपने खुद ही अपने उससे वो लगा लिया ना। रमज़ान शरीफ में भी आप कह रही हैं 5-6 महीने पहले, 5 महीने 6 महीने हो गया ना, तो उसका भी आप बता रही हैं कि मैं वहाँ नहीं गई थी, मैंने कुछ भी नहीं दिया था, और इसके बारे में भी आप अभी भी यही कह रही हैं। तो यहाँ पे पहल तो आपने कर दी ना, उसके बाद ये लोग साइड पे हुए हैं। तो खैर, यहाँ पे कहती है मुझे डर था कि ये वीडियो बना के ये ना कह दें कि ये चिपकती फिर रही थी। कभी आप कहती हैं कि भाई ये गरीब गुरबा लोग हैं, इनके व्यूज़ ना कम हो जाते, लोग इनको कहते हैं नजमा ऐसी है वैसी है। मुझे समझ नहीं आ रही, 2 बातें की हैं नजमा आपने। खैर, उसके लिए कहती है कि इसलिए मैं पहले ही नहीं मिली। तो मैं जो है बता दूं, आपकी बेटी और मेरी बेटी एक जगह हैं। हमें हर बार मतलब जब आना जाना पड़ेगा, तो जब आप जाओगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, जब मैं जाऊंगी तो आप वीडियो बनाएंगे। तो हम मतलब क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, मतलब क्या ज़ाहिर करेंगे वीडियो बनाने से, हम मतलब क्या लोगों को मैसेज देंगे। उसके बाद जो है, आपको समझाने का शौक़ है तो उस बंदे को क्यों नहीं समझाया। मतलब डीडी की बात करिए कि डीडी के लिए क्यों ना वीडियो बनाई, मेरे लिए आ गए हो तुम वीडियो बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो है कहती है डरते हो, मेरी पिक्चर लगा के व्यूज़ तो तुमने कमा लिया, अब जो है उस बार तुम्हें याद नहीं आया जब वो बंदा बोल रहा था, गंदी वीडियो मेरे पे बना रहा था और मुझे गंदा कर रहा था, तुम लोगों में से क्यों कोई ना आया और वीडियो बनाई। मेरी पिक्चर लगा के आ गए हो मुझे समझाने के लिए, वही तुम उसी को भी समझा सकते हो। क्योंकि तुम उससे डरते हो, इसलिए तुमने उसकी पिक्चर लगा के उसको कोई भी खरी खोटी या कोई भी सुधरने की बातें नहीं की हैं। बिल्कुल, अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो फिर दोनों को समझाते। अगर बड़ा बनना है तो मिसाल के तौर पे बड़ा बनना है और रिश्तेदारी भी बचानी है, बच्चियां एक घर में हैं, उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो फिर जो है इनको दोनों को समझाना चाहिए था। लेकिन आई थिंक मुझे अब काशिफ की वीडियो की समझ आ चुकी है कि काशिफ ने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्होंने बहुत बैड फील किया कि यार ये वहाँ पे मतलब लड़ाइयाँ इनकी चल रही हैं, अगर हम वहाँ पे बैठे हैं या मेरी वाइफ वहाँ पे बैठी है तो इन्होंने ना नीचे मिला ना ऊपर मिली जहाँ पे सीढ़ियों में, और ना बच्ची की तबीयत पूछने के लिए गई। तो अगले फिर यही सोचेंगे ना, फिर वो उन्होंने यही कह दिया ठीक है फिर दूर ही रहो तो अच्छा है। तो ये तो बैड बिहेवियर में आता है। यहाँ पे तो आपने ही पहल की ना दूर होने की, फिर बाद में उन्होंने जो है वीडियो बनाई है। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मैंने क्या आपकी बेटी की कभी वीडियो लगाई है क्या, आपकी फैमिली की में से किसी की वीडियो या पिक्चर लगाई है। अब देखो, शानी जो है बीमार हुई तो तुमने वीडियो डाली पर व्यूज़ नहीं आए, ड्रिप लगाने वाली वीडियो डाली फिर भी व्यूज़ नहीं आए, मेरे पे एक वीडियो बनाई फिर दूसरी बनाई, फ़ौरन व्यूज़ आ गए। अब मैंने सुना है इन्होंने इस्लामाबाद शिफ्टिंग करवाने के लिए जाना था या पता नहीं किसी काम के लिए जाना था, तो इनकी बीवी को वहाँ से बुलाया गया है अर्जेंट। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बीवी की तबीयत वैसे ही ख़राब थी। तो भाई सितारा ने जो है शिफ्टिंग अपनी कर ली है मुकम्मल तौर पे और अच्छे से शिफ्टिंग कर ली है।
कर भी रही है। देर तो सवेर हो जाती होती है, लेकिन जो है मुझे लगता है आप इसलिए डर के मारे गई थी कहीं आपको कोई आवाज़ ना लगा दे। लेकिन कोई नहीं आवाज़ लगाने वाला। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैंने सुना था कि इसके पेट में सच्ची में दर्द हो गया था, पानी शानी वहाँ चेंज होता है तो इसलिए। बाकी इसकी बीवी ने भी गोल गोल घुमाया है कल वीडियो बना के, और ये क्यों जो है कहती है लड़ूंगी, किस लिए लड़ूंगी। तो आज सीधा सीधा बोल के हमारी तो बात ही नहीं हुई थी। मैं तो गई हूँ, बेटी को मिल के आ गई हूँ, अब ये जो है तेल डालने के लिए, आग लगाने के लिए आ गए हैं। बाकी आपके यहाँ आपकी बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला है, उसके लिए दुआ खैर करो, ना कि कंट्रोवर्सी करो। और जो है बाकी जो है मतलब हमारी बच्चियां जो हैं वो भी एक साथ रहेंगी, बाकी वकार आमिर जो हैं वो भी एक साथ रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर जो है तुम दूर रहने की मुझे बात करते हो तो फिर मैं भी बेटी को कहूँगी कि बेटा इनसे दूर रहो। तो भाई वो तो वैसे ही दूर रहती हैं, उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। हालांकि उनका पहला फ़र्ज़ सास का बनता है, सीधी सी जो बात है, पहला फ़र्ज़ जो होता है वो सास का बनता है, वो साथ रहें, वो टाइम दें। फिर उसके बाद देवरानी जो है कल को उसके ऊपर भी टाइम आ सकता है, डिलीवरी वगैरह या प्रेगनेंसी या वैसे ही बीमारी गमी कुछ ही चीज़ें होती रहती हैं। तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अभी से ही लड़कियों को आप लोगों ने माइंड इस तरह से डाइवर्ट कर दोगे या कर लिया है तो ये कौन सा अच्छा तीर मारा है आप लोगों ने। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि इसको शर्म नहीं आई, वैसे इसको शर्म आनी चाहिए, कंट्रोवर्सी करने चले हैं मेरी पिक्चर लगा के। और बहुत बड़ी धमकी भी एक दी है इन्होंने, कहती है कि शुक्र करो मैंने तुम्हें स्ट्राइक नहीं दी, पिक्चर आपने जो मेरी लगाई है मैं उस पर दे सकती थी स्ट्राइक, आइंदा ऐसा नहीं करना, अपनी फैमिली की पिक्चर लगाओ। फिर जो है आपको पता है ना, मुझे आपके ख़ानदान का पूरा पता है। तो अब रहता है काशिफ का ख़ानदान, तो आई थिंक अगला सीज़न काशिफ के ख़ानदान पे नजमा ही निकालेगी, यकीनन मुझे तो यही लग रहा है। हिंट दे गई है भैया हिंट दे गई है चंगा भला। खैर कहती हैं कि यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे ख़ानदान का पूरा पता है, सब बताऊंगी यहाँ आके, पता है ना। फिर स्टोरियाँ खुल जाएंगी, फिर मैं नहीं रुकती जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो। मैं उस टाइम तक कहती ब्रेक ही नहीं लाती जब तक मेरा गुस्सा ही ठंडा ना हो। बाकी अपनी फैमिली और माँ बाप को टाइम दें। लोगों ने मुझे रोका था मत बोलना, फिर ये लोग आके जो है फिर आके ये बोलते हैं। लेकिन देखो ये रिश्तेदार हैं, कल को हम लोगों ने मिलना जुलना भी है, सलाम दुआ भी हो जाती है। बाकी मेरी जो है इसकी वाइफ से बहुत अच्छी दोस्ती थी, आज की दोस्ती नहीं है। अगर अपने रिश्ते जो है रखने हैं तो फिर मेरे पे वीडियो मत बनाओ। रखे कहाँ हैं आपने, आप तो रिश्ते ही तोड़ के आ गई हैं मोहतरमा। आप तो 5-6 महीने पहले की स्टोरी खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि आप जो हैं गई ही नहीं है, ना कुछ लेके गई हैं ना गई हैं। बई एवें उन्होंने कुड़ी नूं कुछ हो जाए तो फिर कहणगे कि देखिया वो कुछ खवा पिला गई है। तो कुछ दाल में काला तो बहुत पहले से चल रहा था, अभी पूरी दाल काली हो गई है लुड़कियों। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।